मित्रों, जैसा कि आप सभी ने देखा होगा कि हिंदू धर्म में जब भी किसी की मृत्यु हो जाती है तब उसके मृत शरीर का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है और फिर मृत आत्मा की मुक्ति के लिए मृतक के परिवार वालों के द्वारा उसकी 13वीं भी मनाई जाती है। परंतु क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर 13वीं मनाई क्यों जाती है और इससे उस मृत आत्मा को क्या फल मिलता है? अगर इसके बारे में आप नहीं जानते तो आज हम इस पोस्ट के माध्यम से जानेंगे 13वीं की महत्व के बारे में, जिसका वर्णन गरुड़ पुराण में किया गया है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब भी किसी की मृत्यु हो जाती है तो मृतक की आत्मा अपने परिवार वालों के आसपास ही भटकती रहती है, क्योंकि मृत्यु के बाद मृतक आत्मा में इतना बल नहीं होता कि मृत्यु लोक से यमलोक की यात्रा तय कर सके। इसलिए आप सब ने देखा होगा कि जब भी किसी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार वालों के द्वारा मृतक आत्मा के लिए नियमित पिंडदान किए जाते हैं। गुरु पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद 10 दिनों तक जो मृतक के नियमित पिंड दान किए जाते हैं उससे मृत आत्मा के विभिन्न अंगों का निर्माण होता है और इसी तरह 11वें और 12वें दिन शरीर पर मांस और त्वचा का निर्माण होता है। फिर 13वें दिन यानी कि 13वीं को जब मृतक के नाम से पिंडदान किया जाता है तब उसे इससे ही यमलोक तक यात्रा करने की शक्ति प्राप्त होती है। फिर वे आत्मा यमदूतों के साथ निकल पड़ती है। गरुड़ पुराण की माने तो मृत्युलोक से यमलोक तक जाने में मृत आत्मा को 1 साल अर्थात 12 महीने का समय लगता है। मित्रों, यह भी माना जाता है कि मृतक के परिजनों के द्वारा इन 13 दिनों में किया गया पिंडदान 1 वर्ष तक मृत आत्मा को भोजन के रूप में काम आता है। इतना ही नहीं, गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि जिस मृतक आत्मा के नाम से पिंडदान नहीं किया जाता है उसे 13वीं के दिन यमदूत घसीटते हुए यमलोक की ओर ले जाते हैं और ऐसी आत्मा को यमलोक में बड़ा ही कष्ट पहुंचता है। भूखी आत्मा को जब यमदूतों द्वारा घसीटा जाता है तब उसके शरीर के कई अंग छिल जाते हैं और इस बीच भी मृतक के परिवार वालों के द्वारा नियमित पिंड दान या फिर अन्नदान नहीं किया जाता तो उसे पूरे रास्ते में इस तरह के कष्ट सहने पड़ते हैं। परंतु यदि साल भर के अंदर मृत आत्मा के पिंड दान या फिर अन्न दान कर देता है तो फिर उसे यमदूत घसीटना बंद कर देते हैं, क्योंकि पिंड दान से आत्मा में बल आ जाता है और वह अपने पाव पर यात्रा करना आरंभ कर देते हैं। इसके अलावा गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि 13वीं मनुष्य जीवन के 16 संस्कारों में अंतिम संस्कारों का एक अंग है। इसके बिना अंतिम संस्कार की पूर्णता नहीं होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार जिस मृत आत्मा की 13वीं की क्रिया नहीं होती है उसे प्रेत योनि से मुक्ति नहीं मिलती है। साथ में यह भी बताया गया है कि 13वीं के दिन कम से कम 13 ब्राह्मणों को भोजन अवश्य कराना चाहिए और यदि मृतक के परिवार वालों की आर्थिक स्थिति अच्छी है तो वो 13 से अधिक ब्राह्मणों को भोजन करा सकते हैं। 13वीं के दिन ब्राह्मणों को भोज करवाने को मृत्यु भोज का नाम दिया गया। गरुड़ पुराण में आगे बताया गया है कि कम से कम 13 ब्राह्मणों को भोजन कराना इसलिए अनिवार्य है ताकि मृत आत्मा को यमलोक की दूरी तय करने में उसे भोजन प्राप्त हो और ये भोजन परिवार वाले अपनी स्थिति के अनुसार करा सकते हैं। इन सब के अलावा 13वीं के बारे में आगे गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत आत्मा के 13वीं होने के बाद परिवार के लोग भी मृतक के लिए शोक करना छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से वे लोग शोक मुक्त हो जाते हैं और फिर अपने धर्म कर्म में लग जाते हैं, जिससे जीवन की गति आगे बढ़ने लगती है।